10 सालों तक बहुत साहब नहीं सहेंगे अन्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं दोस्तों, बीजेपी से गठबंधन करने के बाद अजित पवार और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस ने 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में दी क्लीन चिट। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। ये मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मोदी जी को तो आती है केवल जुमलेबाजी। 10 सालों तक बहुत सहा, 10 सालों तक बहुत साहब नहीं सहेंगे अन्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। ये बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है। बिला वजह सिंघू बॉर्डर पे अपनी जान खोता है। ले डूबेगी इन्हीं किसानों की अब तुमको हाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। आखिरी लाइन पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं और इतना वादा करता हूं कि आप अभय भाई को इस चुनाव में जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। एक एक वोट 26 तारीख को घर से बाहर लेकर के निकलिए, खुद भी निकलिए, अपने लोगों को भी लेके आइए, परिवार के लोगों को भी लेके आइए और सिर्फ हाथ के पंजे के सामने वाला बटन याद रखिए। राहुल गांधी को अपने ध्यान में रखिए, नाना पटोले जी को अपने ध्यान में रखिए और कांग्रेस को लाइक कीजिए। मेरी आखिरी पंक्तियां सुनिए कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। तैयार रहिएगा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है मैं उन्हें भी कसम देता हूं कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ताली तो अब चाहिए, तैयार तो अब रहना। दिल्ली तक जाए आपकी तालियों का शोर। जो अंतिम पंक्ति है उस पर कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। एक हाथ उठा के बाय बाय का इशारा चाहिए कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। भारत देश की जनता ने मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अकोला वालों, अभय भाई को जिताओ। मैं अपना दामन फैला करके आपसे ये बात कह रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से आपका शुक्रिया अदा करने अकोला आऊंगा और जितनी देर का होगा उतनी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है।
शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में से 4 कलीमे चुने हैं, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। जो शख्स एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिख दी जाती है, उसकी 20 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। जो शख्स अल्लाहु अकबर कहे उसके लिए भी यही अज्र है, और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए भी यही अज्र है। जो शख्स दिल की गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती है और 30 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाक़यात सालिहात कसरत किया करो। किसी ने पूछा वो क्या चीज़ हैं? इरशाद फरमाया वो दीन की बुनियादें हैं। अर्ज़ किया गया वो बुनियादें क्या हैं? इरशाद फरमाया तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, तहमीद तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना। बाक़ियात और सालिहात से मुराद वो नेक अमाल है जिनका सवाब हमेशा मिलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को मिल्लत इसलिए फ़रमाया कि ये कलिमात दीन इस्लाम में बुनियादी हैसियत रखते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। ये बाक़ियात सालिहात में और ये गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जिस तरह दरख्त से सर्दी के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, और ये कलिमात जन्नत के ख़जानों में से हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ख़ास समुंदर के झाँक के बराबर हो। एक रिवायत में यह फ़जीलत सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह के इजाफ़ा के साथ ज़िक्र की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स दिल से सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा फरमा बरदार हो गया और अपने आप को मेरे हवाला कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ताला ही सबसे बड़े हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तस्दीक करते हैं और फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना व अना अकबर, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं सबसे बड़ा हूँ। और जब वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेले हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना वहदी, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अकेला हूँ। और जब वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेले हैं और उनका कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अना वहदी ला शरीक ली, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। और जब वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उन्हीं के लिए बादशाहत है और तमाम तारीफ़ें उन्हीं के लिए है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अना इलल मुल्क व इलल हम्द, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे लिए ही बादशाहत है और मेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं। और जब वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और गुनाहों से बचाने और नेकियों पर लगाने की क़ुव्वत अल्लाह ताला ही को है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अना वला हौला वला कुव्वता इल्ला, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और गुनाहों से बचाने और नेकियों पर लगाने की क़ुव्वत मुझको ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स बीमारी में मज़कूरा कलिमात यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़े और फिर मर जाए तो जहन्नम की आग उसे छुकेगी भी नहीं। हज़रत याकूब बिन आसिम रहमतुल्लाह अलैह दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस तौर पर कहे कि इसके अंदर इखलास हो और दिल व ज़बान से कहे हुए कलिमात की तस्दीक करता हो, तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसके
कहने वालों को अल्लाह ताला नज़र रहमत से देखते हैं, और जो बंदा पर अल्लाह ताला की रहमत पड़ जाए तो उसका मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला जो मांगे अल्लाह ताला उसे दे दे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरा लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।